वेल आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने सुनी ना हो। वेल आज ये बात जुड़ी हुई है किसी और से नहीं बल्कि श्वेता बच्चन से, अमिताभ बच्चन की उस बेटी से जिन्होंने बहुत कम ही इंटरव्यू दी, बहुत कम ही उन्होंने स्टेटमेंट्स लोगों के बीच दिए हैं। मीडिया के सामने बिल्कुल ना के बराबर नज़र आने वाली श्वेता बच्चन के कुछ एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ आज भी लोगों को चौंकाते हैं। श्वेता बच्चन जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 44 की उम्र में की, पेरेंट्स से इंस्पायर होकर, अमिताभ और जया से इंस्पायर होकर, और क्रिटिसिज्म फिर भी झेला, बॉलीवुड में काम नहीं किया फिर भी। बड़े परिवार की बेटी होने का फ़ायदा है तो नुकसान भी है। एक नामी परिवार का हिस्सा होने पर फ़ायदा है तो नुकसान भी है। सच कहा गया है श्वेता बच्चन के लिए ये, क्योंकि श्वेता को ट्रोलिंग का सामना, क्रिटिसिज्म का सामना, कंपैरिजन का सामना और बच्चन परिवार का हिस्सा होने की वजह से काफ़ी कुछ ऐसा सहना पड़ता है। निखिल नंदा से दूर रहने की वजह से भी, एक पब्लिक फिगर होने की वजह से तमाम तरह के रूमर्स का शिकार हुई है श्वेता, जिनमें सबसे बड़ा रूमर है उनका निखिल नंदा से तलाक तो हो गया है। ये लोग अलग रहते हैं लेकिन ये सच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दूरियां हैं, डिस्टेंस है घर में। ऐसा नहीं है कि रिश्ते में आई हैं दूरियां। स्कॉट प्राइवेट लिमिटेड ऑनर है निखिल नंदा, जो राजधानी दिल्ली के गुरुग्राम में रहते हैं अपने परिवार के साथ। वहीं वो बिजनेस से अपने पिता और परिवार का बिजनेस संभाल रहे हैं। राजन नंदा उनके पिता के गुजर जाने के बाद, माँ ऋतु नंदा के गुजर जाने के बाद निखिल पर कार्यभार काफ़ी बड़ा है। और श्वेता ने, जिसने MS फैशन लेवल स्टोर लॉन्च किया था अपने सास ससुर के होने पर, उस श्वेता नंदा के लिए भी मुश्किलें बड़ी हैं। तो हम आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे श्वेता बच्चन के बारे में कई बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। श्वेता बच्चन के बारे में ये एक बात ऐसी है जो हम आपके भी शेयर करना चाहेंगे। पैराडाइज टावर अपने किताब में उन्होंने काफ़ी बातें शेयर की है। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे श्वेता बच्चन ने स्टेटमेंट में कहा था अपने बारे में, मेरे अंदर ये दिमाग में आया काम करने का, अपने माँ बाप को देखकर, अमिताभ और जया को देखा तो सोचा क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए। लग्जरी फैशन लेवल MX स्टोर लॉन्च करने के बाद पैराडाइज टावर लिखने पर यह था श्वेता का कहना। जी हाँ, पैसे कमाने के लिए श्वेता बच्चन को किसी ने प्रेशर नहीं दिया, लेकिन माँ बाप को देखकर उन्होंने सीखा। वैसे तो अमिताभ की संपत्ति में आधे हिस्से का पूरा हक श्वेता बच्चन को है ही। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे और बेटी ने अपनी संपत्ति को बराबर में बांट दिया है, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हुए। लेकिन श्वेता बच्चन को वो तब मिलेंगे जब अमिताभ नहीं होंगे उस संपत्ति को संभालने के लिए। श्वेता बच्चन ने एक बार अनुपमा चोपड़ा को दिए गए इंटरव्यू में भी नेपोटिज्म को लेकर कहा था कि यार नेपोटिज्म का फ़ायदा मिला आपको इस किताब को लॉन्च करने में। तो श्वेता बच्चन ने स्टेटमेंट दिया था, वेल आई नो वेरी वेल दैट आई एम वेयर आई एम टुडे। मैं अगर यहाँ इस इंटरव्यू में बैठी भी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ जो नाम है मेरा इस वजह से, यानी श्वेता बच्चन की वजह से, यानी अपने माँ बाप की वजह से। मैं जो हूँ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, कहाँ हूँ, किस वजह से हूँ, किसकी वजह से हूँ, सब मेरे परिवार का दिया हुआ है, बच्चन परिवार का दिया हुआ है। लेकिन मैं जो करती हूँ वो खुद का करती हूँ। मेरे पिता ने मेरा किताब नहीं लिखा और मुझे हेल्प डिज़ाइन करने में उन्होंने नहीं किया। मेरे फैशन शो में डिज़ाइन करने के लिए, फैशन शो के लिए, फैशन लेवल डिज़ाइनिंग ड्रेस के लिए वो हेल्प नहीं करती। वो पैसे उनकी मदद लेकर नहीं कमाती। वो पेरेंट्स है, हर पेरेंट जो सपोर्टिव होते हैं उसी तरह। अब ये खुदकिस्मती बात कहें या फिर बदकिस्मती, लोग इसे मानते हैं, लेकिन हाँ वो खुद को मानती हैं कि वो बहुत लकी है कि लोग उन्हें ट्रोल करें ना करें, उनका परिवार उनके सपोर्ट के लिए हमेशा रहा है। टैलेंट आपके पास है तो लोग आपकी कदर करेंगे, वरना आपकी कोई कदर नहीं होगी। आपके पास चाहे कितनी भी ताकत हो, दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आपके पास टैलेंट है तो आप इसे साबित कर पाएंगे। ये श्वेता बच्चन ने कहा था। श्वेता बच्चन ने ये भी कहा, जागते रहो फिल्म को लेकर, कि ये फिल्म जो राज कपूर की है, क्या आपने देखी है? जागते रहो
ये याद दिलाती हैं मैंने देखा नहीं है ये फिल्म, लेकिन मुझे देखने की ज़रूरत है क्योंकि सो लोग कहते हैं। इस किताब की तरह मेरी कहानी है, किताब की फिल्म की तरह ये कहा जाता है। खैर, श्वेता बच्चन ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार को देखकर ही काम करना सीखा। श्वेता बच्चन ने पैराडाइज टॉवर किताब को लॉन्च किया था, तो करण जौहर ने इसके लॉन्च इवेंट को होस्ट किया था, जो उनके बचपन के फ्रेंड हैं। बच्चों को लेकर कहा जाता है कि इंस्पायर तो होते ही हैं बच्चे अपने परिवार से। ऐसा ही उनके साथ हुआ है। 21 और 18 साल के उनके बच्चे हो गए हैं। उनकी बेटी नव्या 21 साल की थी जब श्वेता ने उस बुक को लॉन्च किया था, बेटे 18 साल के, और उन्हें देखकर काफ़ी कुछ सीखती आई है। कुछ करने का जज्बा उनसे भी मिला है। किताब लिखने को लेकर काफ़ी डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, ट्विटर जाने की ज़रूरत होती है, लोगों से जुड़ने की ज़रूरत होती है। 44 की उम्र में किताब लिखकर करियर की शुरुआत करने वाली श्वेता बच्चन के बच्चे बहुत सुपरवाइज्ड हैं, और वही उनकी ज़िंदगी थी। हमेशा से उन्होंने अपनी ज़िंदगी सीमित कर ली थी। स्टडीज़ के दौरान निखिल नंदा से उनकी शादी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कभी करियर के बारे में नहीं सोचा। हाँ, मॉडलिंग से उन्होंने करियर की शुरुआत की थी, जर्नलिस्ट बनकर उन्होंने काम भी किया, लेकिन पैशन उनका इस तरह बदलेगा उन्होंने सोचा नहीं था। अपने इंटरेस्ट को उन्होंने आगे बढ़ाया, क्योंकि अपने दादा की तरह उन्हें किताब पढ़ने का भी काफ़ी शौक था। श्री हरिवंश राय बच्चन की तरह बुक में बहुत इंटरेस्टेड रहती थी श्वेता बच्चन ने एक बार बताया था कि श्वेता को अपनी बच्ची को लेकर काफ़ी कंसर्न पड़ता है, क्योंकि उनकी बेटी इंस्टाग्राम पर फोटो डालती है, लोग उन्हें ट्रोल करते हैं, अजीब तरह के फाइट्स होते हैं श्वेता बच्चन से भी उनके, क्योंकि वो कहती हैं इंस्टाग्राम पर फोटो डालना छोड़ो, और एक तरफ मुझे बुरा भी लगता है, और वो उनका अपना अकाउंट है, उन्हें इजाज़त मिलनी चाहिए वो क्या कर रही हैं, लेकिन वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाती बाकी एनीबॉडी एल्स जो स्कूल में होते हैं उनकी तरह, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हैं जो कि पब्लिक फिगर है। उनकी ज़िंदगी खुले किताब की तरह है, वो कुछ भी करें तो लोगों की निगाहें उन पर रहेंगी। हाँ, ये हक नहीं है उन्हें ट्रोल करने का, किसी को भी, उनके बच्चे को, लेकिन स्टिल लोगों को उन्हें फॉलो करने से कोई नहीं रोक सकता, और ऐसे में राइट टू स्पीक का ये गलत फ़ायदा उठाया जाता है। श्वेता बच्चन ने बताया था कि काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही थी जब काम उन्होंने शुरू किया था। मुंबई में काम शुरू करना आसान नहीं था, लेकिन फैमिली की सपोर्ट, पति ने भी उन्हें सपोर्ट किया, बच्चन परिवार ने भी सपोर्ट किया, भाई अभिषेक, भाभी ऐश्वर्या, सब ने उन्हें सपोर्ट किया, इसलिए उन्हें तकलीफ नहीं हुई। 23 की उम्र में मां बनने वाली श्वेता को कई बार क्रिटिसाइज़ किया गया है, मीडिया से वो दूरियाँ बनाती हैं, बहुत अनकंफर्टेबल होती हैं, लेकिन अब जो है काफ़ी ज़्यादा वो मुश्किलों का सामना करती हैं, और ऐसे में अपने बच्चों को लेकर किसी भी तरह का ट्रोलिंग उन्हें पसंद नहीं है। उन्होंने कहा था, मेरे डैड 26 के होने पर भी 6 बजे सुबह उठकर 3 काम तो कर लेते हैं मिड डे तक, और इसलिए उन्हें देखकर इंस्पायर हुई कि कदम मुझे भी चाहिए। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ से